ओम सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। राम कथा के रसिकवर भक्तराज मति धीर। आई सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। तेज पुंज कपिवीर। तेज पुंज कपिवीर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री राधा रानी की जय। राधा माधव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ग्राम देवी देवता की जय। सभी देवी देवता की जय। सभी सनातन भगवत कथा रसिक जन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड मंडलाकार परात्पर परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन विग्रह श्री जानकी जीवन भगवान हनुमंतलाल जी महाराज गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में उपस्थित सभी जन एवं समस्त शक्तियाँ, मेरे प्रिय दर्शक वृंद और श्रोतागण सभी को सिया राममय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरि जोग पानी। सबकी अभिवादन वंदन नमन करते हुए सभी श्रोतागण को हम नित्य प्रतिदिन की भांति पुनः उपस्थित हुए हैं नए विचार के साथ, नई भगवत चर्चा के साथ। तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्रिय दर्शक श्रोतागणों से निवेदन है कि आप सब इस प्रकार नित्य प्रतिदिन हमारी चेष्टाएं हैं कि हरि कथा में जुड़ने के लिए, और आप सब सनातनी जो जहाँ पर भी अवश्य थोड़ा कृपा करके लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए। और आगे की वीडियो को पाने के लिए, प्रसंगों को पाने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, भगवत चरित्र से जुड़ने के लिए और ज्योतिष के विषय में जानने के लिए, तो आप सबसे आग्रह करते हुए आइए 2 बार भगवत नाम करेंगे, फिर उसके बाद भगवत कथा का प्रारंभ करेंगे। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा रमण सरकार की जय। भगवान नित्य चरित्र की जय। तो प्रिय श्रोतागण और दर्शक बंधु, हम आप सब पूर्व में उस प्रसंगों को सुने थे जहाँ भगवान की पावन चरित्र हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनाई बहु विधि सब संता। संत भगवान, साधक जन और भगवत रसिक जन इसी संसार सागर में आकर नित्य प्रतिदिन मेरे राधा माधव श्री जानकी जीवन भगवान की चरित्रों को सुनते हैं। परंतु कथा सुनने से पहले कुछ नियम है। हमें अभिमान रहित होकर सुनना चाहिए।
तभी जाकर हमारे जीवन में कथा का आस्वादन का सुख मिलेगा। स्वयं बड़े प्रोफेसर डॉक्टर होने पर भी अपने घाव में चीरा लगा हो तो उस घाव में कभी वो स्वयं टाका नहीं लगा सकता है कि अपने अंदर के जो फोड़े हो या कोई अपेंडिक्स, पथरी आदि कोई भी गहरी बीमारी हो जिसमें बीमार के कारण वो बहुत पीड़ादायक हो और वह व्यक्ति अभिमान से भरा हो कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, परंतु मैं क्यों दूसरे को समझूं, तो यह उसको ज्ञात होना चाहिए। उसी प्रकार भगवत रसिक जन भी, भगवान के प्रेमी जन भी कि स्वतः वो ऑपरेशन करके उस पीड़ा देने वाले वस्तु को पेट से निकाल नहीं सकता। उसी प्रकार भगवत चरित्रों को श्रवण करने के लिए वक्ता छोटा मोटा नहीं होता है। भगवान की प्रार्थना, वंदना, गुरु आराधना आदि करके वह जो भगवान के प्रति निवेदित होकर कथा का गायन करता है तो उस समय स्वतः भगवान और माँ सरस्वती शारदा भगवती स्वयं जिह्वाग्र में बैठकर भगवान की गुणानुवाद करता है। उस समय, उस प्रेजेंट समय में जो उसके विचार में भगवान के बारे में उसको आह्लादित होता है और स्फुटित होता है शब्द, वह वो बताने के लिए और जीव के कल्याण के लिए हर वक्त चाहता है, परंतु अभिमान होकर, रहित होकर सुनना चाहिए। अभिमान से युक्त व्यक्ति को तुच्छ लगता है। सजावट आडंबर से आप सब आकर्षित होते होंगे, परंतु वास्तविक रियली कथा आडंबर युक्त होना, आज की एक फैशन की डिजाइन में आना धन के ऊपर निर्भरता है, व्यवस्था के ऊपर निर्भरता है। परंतु हम लोग जो कथा श्रवण किए हैं 10-10, 12-12 साल श्रद्धाएं किए हैं, उन गुरुओं के पास टूटी फूटी झोपड़ी है, तो हमारे पास जब इतनी चिंतन करने की सामर्थ्यता है, एक टॉपिक को हम जब 10-12 दिन बोल सकते हैं, तो उन गुरुओं में कितना सामर्थ्य था जो उनके पास झोपड़ी नहीं थे, मधुकरी करके करपात्री बन के जीवन यापन करते थे, अर्थात अभिमान शून्य। और भगवान हनुमंतलाल जी महाराज के पास राम जी के परम सेवक हरि कथा के अति प्रिय, जहाँ जहाँ हनुमान जी राम जी की चरित्र, हरि की चरित्र श्रवण करते हैं, कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, वह हनुमान जी महाराज अनेक रूप में, विविध रूप में जाकर हरि की चरित्र श्रवण करते हैं। ये नहीं कहते कि मैं इतना बड़ा हूँ, ये हूँ, लेकिन उनकी विश्लेषण अगर देखेंगे, बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानुरयूथो मुख्यम, कितने बड़े विश्लेषण। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानुरयूथो मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कितनी विश्लेषण से और प्रतिष्ठा से भरे हैं, लेकिन वह हनुमान जी महाराज राम के दास है, दासत्व असी अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान सेवकता में होना चाहिए, मैं हरि का शरणागति हूँ, यही अभिमान को छोड़कर दूसरा किसी में भी अभिमान ना करे। और आप सब समझदार हैं, भगवत कथा गुणानुवाद में छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, इसलिए आप सबसे आग्रह है, आइए हमारी पूर्व प्रसंग को शुरू करते हुए आगे के चरित्रों को श्रवण करेंगे। तो राजा प्रताप भानु किसी लोभ में आकर उसकी जीवन की जो गलत संगत के प्रभाव होने के कारण कितना बड़ा विनाश को प्राप्त हो रहा है। एक चक्रवर्ती सम्राट भी कुसंगत में संगत होने के कारण, धर्मज्ञ गुरुजन
विद्वान जन मंत्रिशाला कर, राज्य के समस्त उत्तम विचार, राजा के पक्ष वाले पक्षधरों को ना जानकारी देकर एक कपटी शत्रु कपट वेशधारी छद्म वेशधारी की चक्कर में पड़ के जीवन में इतनी बड़ा तबाही और इतने बड़े विनाश को प्राप्त होने जा रहे हैं। तो हम तुच्छ मानव इतने अभिमान और इतने गर्व से भरे हुए और हमारी जीवन में जो बॉलीवुड पिक्चर में हमारी धर्मगुरुओं को ही बेविचार का प्रतीक बनाकर पेश करके किसी भी तरह हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के आने वाली पीढ़ियों को इन गुरुओं से किस तरह नफरत करें, अपने धर्म को छोटा माने, अपने धर्म से विहीन होकर हमारी अनाचार, अत्याचार और बेविचार हलाल की धंधे में फंसे और एक स्त्री को छोड़कर 14 स्त्री करे, 21 स्त्री करे, एक बच्चा को छोड़कर 15 डजन बच्चा पैदा करे, माँ बाप को ना पूछे, धर्म को ना पूछे, गुरुओं को ना पूछे, शास्त्र का अध्ययन ना करे और धर्म गुरुओं के जो बेइज्जती न्यूनतम दिखाने के लिए हिंदुओं के युवा पीढ़ी की माइंड वॉश करके बॉर्डर पर जो आते हैं आतंकवादी, वो आतंकवादी तो प्रत्यक्ष लड़ते हैं, उनको कुछ ना कुछ परमात्मा सदगति प्रदान कर देते होंगे, क्योंकि वो देश के लिए षड्यंत्र करते हैं, लोगों को सताने के लिए करते हैं, उनको भी दंड मिलेगा। परंतु यहाँ साइलेंट किलर के रूप में प्रदर्शित करके जो हमारी भारतवर्ष में और स्वतः माँ बाप के खिलाफ, गुरुओं के खिलाफ, शास्त्रों के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, एकता के खिलाफ जो आतंकता, टेररिज्म जो क्रिएटिविटी हो रहा है आज, यह बड़ा दुख की बात है मेरे युवा पीढ़ी के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए। और आज हम 3-3 बित्ते के पैंट शर्ट पहना कर माँ बाप भी फूले नहीं समा रहे हैं, बड़ा अपने आप को टैलेंट और ग्रेजुएट युग बदल गया। तो जब इनकी पीठ में लात पड़ता है तब ये कितना टैलेंट थे, कितना योग्यवान थे माता पिता, महाराज बच्चा बिगड़ गया, बनाते समय तो स्वयं बिगाड़े हो, स्वतः इन करकमलों से, निज स्वविचारों से उनको कभी धर्म नहीं शिक्षा दिए, धर्म के प्रति इस तरह साजिश चल रही है, इसके बारे में इनकी बच्चों के खोपड़ी में नहीं। अब इंग्लिश पढ़ाए अंग्रेज मीडियम में, आंग्ल भाषा में, तो अंग्रेजों की तरह चरित्र कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अपने धर्म के बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में, अपने गुरुओं के बारे में जो रिलीज करके अनेक तरह के मीडिया में दिखा रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, फिल्म में देख रहे हैं, इन सब का ज्ञात ना कराने के कारण और स्वतः स्वयं माता पिता का सेवा ना करने के कारण आपकी बच्चा सब देखा हुआ है। तो आपने एक साइलेंट किलर की तरह, एक स्लो पॉइजन की तरह उसको जहरीला वृक्ष बनाया, एक जहरीला विचारधारा का मानव बनाया और मानवी बनाई। तो वह जब आपको ढंग से कूटता है तब आपकी नींद खुलता है, तब शास्त्र याद आता है, तब भगवान की देहरी याद आती है, तब संतों की चरण याद आता है, तब धर्म का दुहाई देते हैं, तब छाती पीटते हैं, हाय दैया, हाय माया, माथा कूटते हैं। परंतु जब जहर की वृक्ष लगा रहे थे और उसकी हर हाँ में हाँ भर रहे थे, तब आपके जीवन में खुशियां बाहर आ रही थी। वाह रे माता पिता, क्या बात है। इसलिए हे सनातन धर्म के माता पिताएं, आप सबसे करबद्ध निवेदन है, जाग जाओ,
जो जवानी की जोश में आकर, जवानी की गर्मी में आकर और लोग दिखावा के चक्कर में जो जहर का वृक्ष लगा रहे हो, बच्चों के अंदर जो जहर की पुड़िया डाल रहे हो, वही तुम्हें एक दिन फनधार नाग बन के डसेगा। सावधान हो जाओ, नहीं तो कहीं का नहीं रहोगे। कत्ल खाना वृद्धाश्रम नहीं है, वो कत्ल खाना है। वृद्धाश्रम तो उनके लिए बना था जिनका बच्चे नहीं है, जिनका बेटा बेटी ना हो, जिनका संतानहीन हो गया हो, उन असहायों के लिए, असमर्थ के लिए है। परंतु धिक्कार है माता पिता होकर, तुमने अपने बच्चों को, अपने संतानों को शास्त्र से, संतों के और गुरुजनों से दूर रखकर, जो अपने टैलेंट ग्रेजुएट करोड़ों रुपया लगाए के अपनी बेटे को लूटने का पाठ पढ़ाए थे, और उस लूटे हुए पैसा से दूसरे की आंसू के धन को खाने के लिए जो आपने सुख की आनंद लेने के लिए और कलर उठा के झाड़ने के लिए, अपनी बेटा तो फलाना है इस तरह डिंग हंकने के लिए जो बने थे, वही जब पहुंचा देता है कत्ल खाना, वृद्धाश्रम में, तब दिमाग आता है। मेरा कहने का उद्देश्य, तात्पर्य यह है कि आज की नौजवानों को देखकर और माता पिताओं की दुर्बुद्धियों को देखकर, क्योंकि माता पिता दारू पीने में, बियर पीने में, पार्टी मनाने में, केक काटने में, जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध, और वैलेंटाइन डे, फलाना डे, क्रिसमस डे, ये सब डे टेम में के करने के लिए प्रतिरोध नहीं किए थे, क्योंकि हमारी बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, और लात खाते समय क्यों बुरा कर रहा है, खाओ भर भर के। तो यह माता पिता की जिम्मेदारी ठीक से ना होने के कारण संतान की जीवन नाश होता है, और अंतिम में आप ही को दुख पहुंचता है। किसी शराबी के पास जाके बैठे 1000 बार मिले तो कोई दिक्कत नहीं, किसी सेक्स गंदी ग्रंथों को पढ़े तो माँ बाप को कोई परेशानी नहीं, किसी साधु संत गुरुजन सदविचारजन शास्त्र का अध्ययन कर ले तो तीनों तुरंत इन माँ बाप के हृदय में जैसे किसी ने भाला घोंप दिया एकदम। अरे तुम्हारा सूर्य से कब तक दूर रहोगे अंधकार में। इसलिए सभी को, किसी को ठेस ना पहुंचा तो ये करबद्ध निवेदन है प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक सनातनियों से, योग्य बनाइए, लेकिन साथ साथ में अपनी नीतियों को, मर्यादाओं को, और वह बच्चा इतना तुमसे प्यार करे, इतने नीतिवान बने, अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, नैतिक शिक्षा, जो अपने गर्दन तो कटवा देगा लेकिन आपको कभी परित्याग नहीं करेगा, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, क्योंकि तुम्हारी ही बेटी दूसरे घर की बहू बनती है, और दूसरे घर की बेटी भी तुम्हारी बहू, तो वो भी अगर माँ बाप है तो आप भी माँ बाप हो, तो दोनों का शिक्षा है होना चाहिए। और इसी शिक्षा के ना होने के कारण कठिनता है। दूसरी बात, जो आज लड़कियां नटमर कटेवर सवै नचावत राम गोसाई, पति को बंदर की तरह डोरा डालने के बाद नचाते हैं, तो अगर आप अपनी बेटियों को यह उत्तम शिक्षा देती तो 100 में कोई एक लड़का बिगड़ा हो जो नहीं सुनता हो, लेकिन पत्नी की बात ना सुने, यही सब तो असंभव है। 99% सुनते ही हैं। अगर बेटी भी धर्म पथ की मार्ग हो चलने वाला, तो कितना भी बिगड़ा हुआ पुरुष पततिम त्रायति पत्नी, पतन की रास्ता से रोक कर उसको सदमार्ग में ले आने में समर्थ होता है। क्योंकि हमारे भारत में दुर्गा है, देवी है, नारी को काली, दुर्गा सब कुछ कहा गया, सावित्री, द्रौपदी, लक्ष्मीबाई आदि संज्ञाओं से पुकारा गया। इसी प्रकार मेरा कहने का उद्देश्य है कि इस चरित्र को गलत संगत का प्रभाव से राजा प्रताप भानु का कितना बड़ा विनाश, और जो जिस तरह हृदय में भावना रखता है,
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उसी को उसी की भांति संगत प्राप्त हो जाता है, उसी की भांति सहयोगी मिल जाते हैं, उस मानसिकता के, उस विचारधारा के, उस पथ पर चलने वाले। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए हे मेरे प्रिय दर्शकों, हे सनातनियों, इतने सब विचार करने का उद्देश्य है कि आपको कोई हम उलाहना देने के लिए नहीं, इस चरित्र से, राजा प्रताप भानु के जीवन से तुलसी जसी भव्य तव्यता तेसी मिलई सहाई, आपुन आवई ताहि पही ताहि तहाँ ले जाई। तुलसी जसी भव्य तव्यता तेसी मिलई सहाई, आपुन आवही ताहि पही ताहि ताँ ले जाई। आपकी हृदय में जैसे भावना होगा उसी प्रकार सहयोगी भी मिलते हैं। और कलयुग में नष्ट होने का पथ पर चलने के लिए थोड़ी सी किंचित मात्र कण मात्र अगर तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया तो मानो विनाश के लिए सुबह निमंत्रण देना नहीं पड़ेगा, आपकी देहरी के सामने खड़ा होगा। हे मेरे सनातनियों, मकान बनाने में 4-6 महीने साल भर लगते हैं, तोड़ने में एक बार में ही बुलडोजर वाला बस खेत तान के उड़ा देता है, और उससे जल्दी चाहिए तो माइंस में। इसलिए जीवन को बनाने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक व्यंग कसते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में भाव क्या है। और आज लोकों वेद विदित इतिहासा श्री प्रेमानंद जी महाराज की संगत में आकर देखो, हजारों लाखों करोड़ों बिगड़े हुए बन रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? क्या प्रेमानंद जी महाराज घर घर पहुंचकर बना देते हैं? ना उनकी जो प्रभाव है तुरंत पड़ जाता है, ऐसा नहीं ना। आपको उनको देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, फिर तब जा आप आगे बढ़ते हो, तब उनको प्राप्त कर पाते हो। और उनकी देखिए सबसे निचोड़ बात है कि उनकी विचारों को और उनकी विचारों पर चलना पड़ता है। चलोगे तभी आपको मिलेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार जीवन की जो जीवन शैली है, जो जीवन जीने का तरीका है, वो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाई। आपकी भावनाओं के अनुरूप, आपके विचार के अनुरूप आपको उसी प्रकार सहयोगी प्राप्त होंगे। आप चलना किसकी ओर चाहते हो? आपके जीवन में आप जीवन को बनाना चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो? और साथ में बनाना चाहते हो तो निर्लोभ से, लोभ रहित होकर निर्लोभता पूर्वक आपको चलना होगा। दिखावा और दिखावटी अगर करोगे, दिखावा इस तरह क्रियान्वित को करोगे तो आपको अपने जीवन में सफलता भी नहीं मिलेगी और विनाश को प्राप्त हो सकता। रियली लाइफ जियो। रियली लाइफ मतलब जो शास्त्र के मार्ग में मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम्हें धन से कमी हो सकता है परंतु अशांति नहीं हो सकता, कोई तुम्हारी कॉलर नहीं पकड़ सकता है। और राजा प्रताप भानु भले ही नाथ आयस धरि सीसा, बांध तुरगतरु बैठे महिषा। राजा प्रताप भानु क्लांत और
क्षुधित जो हो गए थे वह बैठ गए, परंतु वराह की वह विशाल काय शरीर को प्राप्त करने की लोभ से फंस गए। नृपौ भांति प्रशंसता ही चरण बंदी निज भाग्य सराही। यहाँ पर एक चूक हो गया, पहले छुपा कर रखे थे और यह व्यक्ति तापस जो साधु बना है वह वास्तविक में रियलिटी इसकी अंतःकरण को क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए थोड़ा देर देख के थोड़ा देर रुक कर निर्णय लेना चाहिए। परंतु राजा उस सुमधुर वाणी को और उस कपटी मुनि के चक्कर में आकर तत्कालिक तुरंत फंसकर उसकी गलत सिद्धियों के गलत सफलता के दलदल में फंसकर अपने जीवन की कवाड़ी से भी अति न्यूनतम को प्राप्त कर गए। परंतु वह कपटी मुनि जो राजा था, जिनकी धन इसी प्रताप भानु ने छीन लिया था, जीत लिया था, वो अपने लक्ष्य से नहीं है। ये देखिए, एक विरोधी अपने जीवन की अपने लक्ष्य को नहीं भूलता है। परंतु हम आप सब कहाँ जन्म लिए, किस घर में जन्म लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब लक्ष्यों को छोड़कर, इन सब लक्ष्यों से भटककर अपनी मनमानी आचरण, अपनी मनमानी विचारधाराएं, हम अपने निर्णय स्वतः लेने लगते हैं। परंतु दुष्ट बेरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहै निज काजा। बेरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहै निज काजा। जिन राजाओं के संपूर्ण संपत्ति वैभव यश कीर्ति को राजा प्रतापभानु ने छीन लिया था, उन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अरे हिंदुओं, ये सनातनियों, यहाँ से शिक्षा लो। दुष्ट प्रवृत्ति में होकर भी राजा अपनी प्रतिशोधों को लेने के लिए भूला नहीं, अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए भूला नहीं। ये हमारे शास्त्र की शिक्षा है। और हमारे जो अन्य धर्म है उन सबको देखिए, रात के अंधेरे में हो, चाहे बारिश की गोला गिर रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार आपको मिटाकर भारतवर्ष के महाभारती को कब्जा करने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। और हम आप सब अपनी मानविकता को खो रहे हैं। माँ भारती की चिंता तो बहुत छोड़िए, अपने माँ बाप की और अपने धर्म की जानकारी ही हमें ढंग से नहीं है। ये है हमारी कितनी बड़ी विडंबना और यह हमारे लिए कितनी दुखदायक पीड़ा। है जो हम अपने जीवन को विनाश करने के लिए, अपने जीवन को नाश करने के लिए जो दिन रात प्रयत्न कर रखे हैं, उन सबको छोड़कर उन विधर्मियों के साथ में, उन विधर्मियों की चरित्रों को देखकर हम उसकी तरह आचरण करने लगे हैं। कितने दुख की बातें हैं। क्या उसी प्रकार हम भी नहीं कर सकते हैं? जब हमारी माइंड वॉश करते हैं तो हम किस बात के टैलेंट हैं, हमारे अंदर क्या टैलेंटता है? हम तो बेवकूफ नंबर 1 है। वो अपनी किसी भी छल बल की न चाहे निज काजा,
किसी भी नीति से अपने कार्य को सुदृढ़ करने के लिए और अपने राज्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करके कपटी मुनि ने अनेक मधुर वचन बोल बोल के राजा को आखिर माइंड वॉश कर ही दिया। स्पष्टीकरण हो रहा है। तो उसी प्रकार हमारी धर्म को नष्टता, भ्रष्टता और हमारी माता पिताओं को से कैसे दूर जाए, पैसा की प्रलोभन कैसे मिले, हम नंग धड़ंग होके बिंदास घूम रहे सड़कों पर। क्या रोड पर ही चोंच भिड़ाने से सुख मिलता है और घर में नहीं मिलेगा? अरे आपको परमानेंट मिला है, परमात्मा ने दिया है, माता पिता ने लाया है, कोई जरूरी है रोड पर ही चोंच भिड़ाओ? अर्थात तुम्हारी पत्नी की सारी गुप्तांगों को, तुम्हारी बहन की गुप्तांगों को उसकी भाई भी देखे और विधर्मी भी देखे, और उनकी खोपड़ी से लेकर अंगूठा तक, पैर की अंगूठा तक दिख नहीं पा रहा है। और तुम बड़े टैलेंट ग्रेजुएट बन गए कि तुम अपनी बहन बेटी माताओं की, जिस नारी को भारत धर्म में, भारतीय में और संस्कृतियों में ऋषि मुनियों ने नारायणी कहा, उसको बीच सड़क पर ही नंगा करने में उतर पड़े हो। पारे हिंदुओं, क्या तुम्हारी बुद्धि, कितनी टैलेंट ग्रेजुएट हो गए हो, धिक्कार है। इसलिए हे मेरे प्रिय सनातनियों, उतना तो अंग्रेजी भी नहीं होते होंगे जो पशु के समान होने के बाद भी उनको मर्यादित पता चल रहा है, मर्यादा पता चल रहा है। और आप हम सब कितना गिरते जा रहे हैं। हमारी जो ओजन है वो किस तरह पर गिर रहा है, और हम किस तरह संगत को प्राप्त कर गए हैं और कितनी नीच संगतों को प्राप्त कर गए हैं। और हमारे पीछे साजिशों को समझने की कोशिश करे। तो इसलिए जो बुद्धिमान होता है अपनी कार्य को छल बल और अपने सम्मान को बजाय रखने के लिए, अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए, अपने राज्य पराक्रम को प्राप्त करने के लिए किसी भी नीति को अपना कर। अरे हमारे धर्मगुरु तो कभी काल कहीं अगर एक लड़की को छेड़ दिया या देख लिया या कुछ गलत कर दिया तो उसको दंड तो मिलना चाहिए, और वो गलत हो गया, मैं मानता हूं, परंतु उनकी तो हलाल प्रक्रिया है। बहू बेटी किसी को नहीं छोड़ना और पहुंचा देना उनके ऊपर तो कभी आप उंगली नहीं उठा पाते, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हो। वक्त बनाकर आदि सरिया कानून चला के तुम्हें संविधान मानना है और उनको सरिया मानना है। तुम्हारी खोपड़ी में ही रख दिया गया, तुम ही संविधान मानो, तुम ठेकेदार हो। क्यों तुम मांग नहीं कर सकते हो? मुंह में क्या बर्फ जम गया है? जाग नहीं सकते हो, एकता नहीं हो सकते। जो जहां है वहीं समर्थन नहीं कर सकता है। हिंदू राष्ट्र की एकता के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनी के लिए, हमारे धर्म की उनकी जब मदरसा है तो हमारी बिल्कुल क्यों नाश हुआ? हम आप सबकी मूर्खता के कारण। उनकी जब बुर्का पहनना आदि जो ये विचारधारा है तो ओल्ड है महाराज, ओल्ड है। हम तो रोड पे चोंच भिड़ाएंगे। बारी तो क्या आप नहीं मांग कर सकते? अपनी मर्यादा जीने के लिए क्या इच्छा नहीं है? आप मर्यादित क्या जीने के लिए मानव नहीं हो? हे प्रिय सनातनियों, थोड़ा आंख खोलो और अपने आप को जगाने की कोशिश करो। तो इसलिए जैसे जैसे आपकी संगत होगी, जैसे जैसे चरित्रों को देखोगे, वैसे वैसे प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ आज के लिए इतना। जाते जाते छोटी सी निवेदन, लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। और हमसे जुड़ने के लिए, हमारी कड़वी विचारधारा को किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, आपकी अंतःकरण में सोया हुआ अमानविकता को जगाने के लिए प्रयास है। और किसी को गलत लगे तो क्षमा चाहूंगा। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन।
सीताराम 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 कहिए।